नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल जानू की जिंदगी में। दोस्तों, आपको वो भी क्लियर हो जाएगा 24,50,000 करोड़। बस लेकिन यहां पर आप कल्पना कीजिए कि एक डाटा सेंटर बनने में कितना पैसा खर्च होता है, और हमारे चाचा डाटा सेंटर क्लियर है, आप उसी को कैलकुलेट कर लीजिए। सर, एक चीज के बारे में और जिक्र हुआ था सर, ऑफिस वगैरह किधर नया खुला है? सर, इसके बारे में एस ने बोला है 2 ऑफिस और आ रहे हैं। अच्छा, और आ रहे हैं? हाँ, इंडिया में रहेगा। इंडिया में क्यों रहेगा? इंडिया में ऑलरेडी है ना एक ऑफिस। हाँ, एक तो है। मान लो और भी जगह और हर कंट्री में जाएगा ना, वो ऑफिस किस कंट्री में जाते हैं, वो अलग अलग 2 कंट्रियों को कवरिंग करेंगे। सर, इंडिया में कितने बार आए हैं सर? अभी तक बिल्कुल नहीं आए, एक बार भी नहीं आए। जब यहां पे हैदराबाद में ऑफिस बनर था तब भी नहीं आए। नहीं, ये कैसे? यही तो सबसे बड़ी चीज है कि एक इंसान एक जगह बैठ करके वो सबको लीड करर। ये पावर किसके अंदर है? इतनी बार वहां दुबई तो गए होंगे, नहीं तो ऑफिस कैसे खोल दिया वहां इंडिया में? कैसे खोल दिया? हाँ, जैसे इंडिया वो भाई जहां खोले वो उनको तो पैसा चाहिए, पैसा भेज, ऐस वही तो कर रहे हैं कि आप एक जगह आपका उनका संकेत आप देखोगे तब समझ में आएगा ना, वो वही तो करने जा रहे हैं कि आप जहां बैठे हो बैठे रहो। आपको जो भी बिजनेस करना है, जो भी एक्टिविटी करनी है, आप एक जगह बैठ करके पूरे वर्ल्ड को कवर कर लो। आप कीजिए। आपको किसी कंट्री में जाने की जरूर आए होंगे। मैं 2020 में ज्वाइन हुआ हूं और 2018 में कंपनी स्टार्ट हुई है, और से अक्टूबर 2020 में हमारी ज्वाइनिंग हुई है। तो उसके पहले हो सकता है हैदराबाद में शायद बताया जा रहा था कि ऑफिस बना है। हमको लगा वहां आए होंगे, नहीं आ, तो यही तो संकेत दे रहे हैं। एक यूएसए में बैठ करके वो अलग अलग कंट्री में जा रहे हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन अब एक जगह बैठ करके पूरे वर्ल्ड में बिजनेस को लेकर आ रहे हैं। वो हमें वही संकेत दे रहे हैं कि आप वर्ल्ड के किसी भी कोने में रहो, आप दुनिया में बिजनेस कर सकते हैं, आप मोहताज नहीं रहेंगे। एक बार सविंदर सर के साथ उनका वीडियो या फोटो वगैरह भी आया है। तो किस जगह का है सर? वो फ्लोरिडा का है, फ्लोरिडा। यानी कि भविंदर सर वहां गए होंगे यूएसए। हाँ, अच्छा, ये बात है। ऐसा नहीं आया ना? हालांकि एक बार बताया जा रहा था कि इंडिया आएंगे, वो लेके आएंगे, बिल्कुल आएंगे, जब उनका दिल करेगा तब आएंगे, और वहां से बैठ करके। और अब सोच के चलिए, न्यू इंडिया में बड़ा मजा आएगा सर, सोच के चलिए, अब ऐसी वेबसाइट बन के तैयार होकर ही है इसने कि जो उनके साथ क्राइम हुआ है, डिसबैलेंस हुआ है और मिसयूज हुआ है उनका चीजों का, तो उसकी वजह से देखिए, अब यहां पर आप कैलकुलेट कीजिए अपने माइंड को। तो उन्होंने कौन सी वेबसाइट बनाकर तैयार करी कि वह एक जगह बैठ करके वर्ल्ड के जितने भी ऑफिस है हमारे वर्ल्ड में, वह हर ऑफिस में कौन सा सॉफ्टवेयर किस तरीके से रेडी हो रहा है, कितना हो गया है, कितनी कमी है, इतना तक सोच नहीं रहे, वो तैयार हो चुकी है, तैयार भी हो चुकी है। यस, तो सोच के चलिए, वो एक इंसान एक जगह बैठ करके सबको लीड कर रहा होगा, और आप कोई भी चीज का निर्माण कर रहे हैं ऑन पैसिव की। किसी भी सॉफ्टवेयर का राइट आपने इंफॉर्मेशन दी, एस को आप क्या दे रहे हो, क्या नहीं दे रहे हो, कोई मतलब नहीं है उसका। वहां से बैठे बैठे आपके पूरे डाटा को देख लेंगे कि कितना सही है, कितना गलत है। अच्छा, यस, यानी हम अधूरी जानकारी भी देंगे तो भी सारा जानकारी ले लेंगे। आपको आपका झूठ का सच का बोलने की जरूरत ही नहीं है। वो आपको लीड करेंगे कि ये इतना ऐसे नहीं, ऐसे होगा, इतना कैसे, अभी तक इतना पूरा क्यों नहीं हुआ। उनके पास एक अलग सा, जो बता रहे थे हमारे पास लिंक होगा, एक कंट्रोल पैनल है ना, वो हर चीज को और हर फाउंडर को भी लीड कर रहे होंगे वहां बैठे बैठे। अच्छा, यस, हम लोग भी ट्रैकिंग पर रहेंगे। यस, वो किसी को भी ट्रैक कर सकते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं। तो वो चीज कब बनी? पहले तो इसका कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन उसके उनके साथ में मिसयूज हुआ उस वजह से। तब माइंड खुला ना कि हमें अब क्या करना चाहिए, इसको कैसे कंट्रोल किया जाए। तब जाकर के उन्होंने उस वेबसाइट को बनवा के तैयार कर दिया। अब हम वहीं लौट के आते हैं कि सने जब क्लियर कर दिया कि हमें किसी से दोबारा पैसा देने की किसी को जरूरत नहीं है, तो उनका मकसद क्या है? देना दे निकल के आ रहा। राट अभी तक ने किसी को बोला कि हमें इतना प्रॉब्लम हुआ है, इतना प्रॉब्लम हो रहा है कि आप कुछ पैसा दीजिए मुझे भैया, फाउंडर हो आप, कंपनी के जो बचत होगी उसमें आप हिस्सेदार हो। तो फाउंडर क्या होता है? कमी में भी पूर्ति करवाना, और जो प्रॉफिट होगा उसमें भी हिस्सा, तभी तो हिस्सेदार बनता है। लेकिन आपको ऐसा बोला गया नहीं, तो उस इंसान की मेंटालिटी क्या है? सिर्फ देने की। अब तो सिर्फ देना ही बन रहा है बकल।
और वह इन फाउंडर के लिए नहीं। फाउंडर यद फाउंडर ही सीमित लेकर के सोच रहे हैं। तो आप गलत सा इन फाउंडर को बनाने का मकसद क्या है? इन फाउंडर के द्वारा इस दुनिया को कैसे उठाना है, वही तो उनका मकसद है नहीं। फाउंडर बनाने की क्या जरूरत थी? उनको आज कोई क्वेश्चन करने की जरूर कोई मैकलाल पैदा भी नहीं हुआ था जो उनसे कोई क्वेश्चन कर देता। वो अकेला ऐसा इंसान है ने पूरी दुनिया के बारे में सोचा, दुनिया से लेने के बारे में नहीं, उन्होंने देने के बारे सिर्फ देने के बारे में सोचा है। और दूसरी चीज, यहां पर ये 8 अरब लोग किस तरीके से आने वाले हैं, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। अच्छा, एक चीज बताइए, आप मार्केट में जाते हैं, किसी भी सॉफ्टवेयर पर जाइए, आपको या तो फ्री में यूज करने के लिए दिया जाता है या उसकी फीस होती है, राइट होती है, राइट, कोई आपको पैसा देता है। अब यहां पर जिसको भी रजिस्ट्रेशन कराएंगे, वो जैसे ही रजिस्ट्रेशन करेगा उसको $10 मिलेंगे ना। 10 और 10 का मतलब कितना हुआ इंडियन के हिसाब से? 900, राइट। तो सिर्फ यहां पर 80,000 आपको सिर्फ रजिस्ट्रेशन करने के ही मिल रहे हैं। और आपसे मैं एक क्वेश्चन करता हूं सर, वो पैसा वो रिडीम कर पाएगा या फिर वो कंज्यूम कर? उस कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं या कई सारे एप्लीकेशन होते हैं, कुछ ना कुछ तो देते हैं, $1-2 देते हैं, तो उसे कंज्यूम करने के लिए दिया जाता है कि उसमें अगर कुछ आप खरीदते हैं, लेते हैं, तो उसम वो मैनेज हो। इस तरह से तो नहीं रहेगा, बिल्कुल रहेगा। और दूसरी चीज, अभी तक जितने भी मानी चलिए हम कुछ पैसे देंगे, हाँ जी, राइट। तो जो वहां पर बहुत छोटा था यहां पर तो बहुत बड़ा आपको मिलने जा रहा है, सीधा 900। इस तरीके से सारे लोग कहां भागने वाले हैं? जहां ज्यादा मिलेगा, राइट जी। तो यहां पर सिर्फ रजिस्ट्रेशन का ही इतना पैसा मिलने वाला है। और जब इसमें आकर के वो इस सिस्टम को फॉलो करना स्टार्ट करेगा, तब उसको कितना मिलेगा? आप ये खुद कल बना स्टार्टिंग में इना देर, तो बाद में क्या भी दूसरी चीज, यहां पर आपका ट्रांजैक्शन पर कितना बड़ा वैल्यू मिलने वाला है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। आप मान के चलिए आपकी जेब में कोई पैसा नहीं, सिर्फ ऑन पैसिव कंपनी का कार्ड को अपनी जिम में रखना है, मतलब जो कार्ड देगी है, और कुछ भी कैरी करने की जरूरत नहीं है। आपको कहीं जा रहे हो, कपड़े गंदे हो गए हैं, आप मार्केट में खड़े हो, हर जगह मिल जाता है आज की डेट में। तो आप कहीं भी खड़े होकर के शॉपिंग अपने लिए कपड़े खरीदिए और पहन लीजिए और उसे रिडीम कर दीजिए। वो आपका जितना रिडीम किया है उतना ही आपको कैश बैक मिल। जब इतनी बड़ी चीजें होंगी तो सोच के चलिए आपका कार्ड कौन लेने वाला नहीं है। मतलब अर्निंग के बहुत सारे ऑप्शन यहां से बन, कल्पना नहीं कर सकते सर, कल्पना नहीं कर सकते। नहीं, इस तरह का चीज होगा तो सर बिल्कुल एसएस रहेंगे, जो जो चीज हम चाहेंगे वो खरीदेंगे भी, और उसके बाद कैश बैक वगैरह भी प्राप्त हो जाएगा। तो चाहे ऐसे कमा लो या ऐसे कमा लो, बात एक ही चीज है, कमाने के बाद आदमी तो खर्चा। मैं तो यहां तक समझ में आ रहा है कि 100% आपको कैश बक मिलने की तैयारी चल रही है। मैं ये मानता हूं, प्रतिशत भी मैं प्रतिशत की बात कर लेता हूं। अच्छा ठीक है, अब ऑन पैसिव से आप कितना कमा रहे हो वो थोड़ा साइड कर दो, ये आपको ना चाहूंगा सर। 100% कैशबैक की बात सर कह रहे, कौन कर रहे, कौन का रहेर, कह कौन का? मैं आपको ये कहने के तो ने बहुत कुछ नहीं कहा, यही तो फिर मैंने ये भी नहीं कहा है कि आज तक के रिकॉर्ड में कोई भी सी भी चीज को उठा के देख लीजिए कि सने आज तक ये बोला हो कि हम फाउंडर को इतना पैसा देंगे नहीं। बस कैलकुलेशन तो बताया जा रहा था। कैलकुलेशन क्या बताया था उन्होंने? तो उन्होंने स्पष्ट नहीं बताया, कैलकुलेटर फेल हो जाएगा, फेल हो जाएगा। उतने टाइम की, कितने साल की थी वो कैलकुलेशन? 5 साल की साल में कैलकुलेट फेल हो गया था, राइट। लेकिन उन्होंने ये तो नहीं बताया कि 1 महीने की कितनी होगी, तो बताया नहीं, राइट। कभी उन्होंने ऐसने इनकम पर कभी भी जिक्र ही नहीं किया कि उनको पता है बिजनेस क्या होता है, और बिजनेस जिस दिन खड़ा हो गया उस पैसे के बारे में सोचने की जरूरत कहां है। या समुद्र में रहकर के आप पानी की बात करोगे तो बेवकूफी है, तो किसकी बेवकूफी हैर करने वाले की सही। तो वहां पर एसएस क्या तैयार कर रहे हैं, वहां पर वो उस पर फोकस है, पैसे पर नहीं। पैसा तो अपने आप आएगा, क्यों आएगा उसका लॉजिक भी बता देता हूं मैं। जितने लोग पैसे के पीछे भागते हैं जिंदगी में, ध्यान रख लेना, और जहां तक मेरा मानना है 80 से 90 पर लोग पैसे के पीछे भागते हैं, डे नाइट काम करते हैं, राइट ओवर टाइम करते हैं, लेकिन क्या उनके पास पैसा है? पैसा गुजारा पानी करने के लिए है, बस पैसा नहीं है। सिर्फ घर चला रहे हैं, जैसे भी चला रहे हैं, जितना जो कमा रहा है उस तरीके से अपने घर को मैनेज कर रहा है, पैसा नहीं है। लेकिन जो इंसान पैसे को इन्वेस्ट करके एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करके खड़ा करता है या वहां से और पैसे कमाने के लिए करता,
तो वो ये कभी कहता है कि यहां से कितना पैसा आएगा, उस वो जिस तरीके से इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करता है बिजनेस का, उससे हिसाब से उसके पास पैसा आ रहा है। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है पूरे वर्ल्ड के लिए, सोच के चलिए तो पैसा कितना आएगा। आप कल्पना कर सकते हैं? नहीं कर सकते, कल्पना से बाहर है। तो वो क्या करते हैं? वो वहां पर पैसे के लिए काम नहीं कर रहे हैं, पैसा उनके लिए कर रहा है, पैसा उनके लिए काम करेगा, काम चेंज हो जा रहा है, बस बिल्कुल। और एक चीज और बताइए, जैसे सर, ए सर का जो अभी रियल में अपना काम है, सर क्या किस तरह का काम है सर? सर वो किस किस लेवल पर काम करते हैं ये तो किसी को नहीं पता, या थोड़ा बहुत तो जानकारी हो। लेकिन एक चीज मानता हूं कि एथलीट मार्केटिंग के बहुत बड़े एफिट मार्केटिंग, हाँ, यानी ट्रैफिक लाना, यानी कि कस्टमर लाना, ट्रैफिक लाना, उसके बहुत बड़े मास्टर है। वो लोगों को कैसे लाया जाए, किस तरीके का ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिससे लोग आए। मतलब अगर कोई बड़ी सी कंपनी, कोई भी कंपनी का प्रोडक्ट हो, ज्यादा से ज्यादा लोग कैसे खरीद रहे, उसको इस तरह की चीजें हैं ना, इस तरह की चीजें करते हैं वो करते हैं। और वो कितना टर्नओवर पैसा, मिलियन डॉलर कमाते हैं, उनको सोचने की जरूरत नहीं थी अपने लिए कुछ कभी भी। अब जो वो रियल में कर रहे हैं वो लोगों के लिए, लोगों के लिए। और उन्होंने स्पष्ट बोला भी कि मैं